नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। हम लगातार महाकुंभ पर आपको सारी अपडेट दे रहे हैं। महाकुंभ में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और बहुत सारे लोग लापता हैं, अभी भी उनका कोई अता पता नहीं। उसके बाद भीड़ कम नहीं हुई कुंभ जाने के लिए। लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है। हर किसी को प्रयागराज जाना है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए सबको जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता, कोई छूटना नहीं चाहता। उनको लगता है कि 144 साल बाद जो ये अद्भुत संयोग पड़ा है, अगर हम इसमें चूक गए तो फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, तो बस चलो, कैसे भी चलो। ट्रेनों की हालत इतनी बुरी है, ट्रेन फुल चल रही है, पैक चल रही है, जगह नहीं है। लोग जबरदस्ती फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी तक में जबरदस्ती घुस जा रहे हैं, शीशे खिड़कियां सब तोड़ करके। इतनी बुरी हालत है। बसों की भी यही स्थिति है। जो लोग अपने निजी वाहनों से जा रहे हैं उनकी भी यही स्थिति। उनको लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बुरे हालात हैं। उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और ना ही 29 जनवरी वाली घटना के बाद सरकार ने कोई इस घटना से सबक लिया। अगर लिया होता तो नई दिल्ली स्टेशन पर जो घटना हुई वो ना होती। अब लोग इसको कहेंगे अफवाह उड़ा रहे, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। और ये जो भगदड़ मच रही है, ये सब साजिश का नतीजा है। ये सब अपोजिशन पार्टी वाले इसकी साजिश कर रहे हैं और इस तरीके से भगदड़ मचवा दे रहे हैं और लोगों की जान चली जा रही है। मूर्ख और जो अक्ल से पैदल लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं और कमेंट भी करके जाएंगे इस तरीके से। जैसे मेरे लिए ही बोला था जब मैंने पिछली कई वीडियोस किए तो कि आप क्या वहां मौजूद थी, आपने देखा कि इतने लोगों की जान गई या ऐसे भगदड़ मची। तो मैं हर जगह नहीं हो सकती हूं मान्यवर, कोई भी नहीं हो सकता है। ये जो सारी चीजें निकल के आती हैं बाद में, ये प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आती हैं निकल के, जिन्होंने ये देखा होता है, जिन्होंने वो भयावह मंजर जिया होता है, जिनकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। वो वीडियोस बनाते हैं, फोटोज लेते हैं। मीडिया भी नहीं होता है वहां पर, वही बाद में पहुंचता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नहीं होता। तो इस तरीके की जो बातें करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरा जो सिस्टम फेल हुआ है उस पर पर्दा डालने की, उसको ढांकने की, उसको ढकने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को पता नहीं क्या शौक है अपनी जान, अपने परिवार की जान, अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल करके महाकुंभ में स्नान करने का। अब आप बताइए, क्या किसी नेता का कोई इसमें अपना गया होगा? क्या उसने इस तरीके की स्थिति का सामना किया होगा या किसी वीआईपी ने अपनी जान गंवाई, इस स्थिति का सामना किया? नहीं ना। कौन कर रहा है इस स्थिति का सामना? जनता, पब्लिक, जिसको छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से जोखिम में अपनी जान डाल करके कुंभ पहुंचने के लिए। सारे सिस्टम आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप इतनी भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आपका पूरा सिस्टम कैसे फेल हो गया? आपने जब इतने लोगों को इतने भव्य तरीके से निमंत्रण दे दे करके बुलाया है कि महाकुंभ आइए, प्रयागराज आइए और संगम में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, और 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है, ये दोबारा नहीं आएगा। इस तरीके की जो आपने मार्केटिंग, इस तरीके की जो ब्रांडिंग आपने की है, फिर आपकी बातों से प्रभावित होकर के और आपने जिस तरीके से लोगों को प्रेरित किया है, उन सब चीज़ों से जब लोग प्रभावित होकर के कुंभ पहुंच रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में, तो आप क्यों फिर उनकी जो है व्यवस्था कर पाने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं बार बार?
29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पर्व पर भयंकर भीड़ पहुंची प्रयागराज। एक नहीं कई जगह पर भगदड़ हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, बड़ी संख्या में घायल हुए, बड़ी संख्या में लोग लापता हुए। लोगों का बहुत बहुत नुकसान भी हुआ आर्थिक रूप से। किसी की जेब कट गई, किसी के कोई ज्वेलरी नोच के खचोट के और हाथ में से और कैसे ले गया, कोई सामान ले गया किसी का, कोई फोन ले गया किसी का, तो बहुत नुकसान भी लोगों का हुआ। अब नई दिल्ली में कल 50 से 60 हजार आदमी था प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से, और उस ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। तो जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं कुंभ के लिए, उनका इंतजार हो रहा था। ट्रेन लेट थी, अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा हो गई। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत, जब इतनी भारी संख्या में, क्या मतलब दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को कि जो वहां पर रेलवे स्टेशन पर जो स्टाफ रहता है, जो रेलवे पुलिस रहती है, क्या किसी को ये नहीं दिखाई दिया कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर और अचानक से हम प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर दे रहे हैं? इसका क्या नतीजा होगा? लोग इधर उधर भागेंगे नहीं ट्रेन पकड़ने के लिए, और जब भागेंगे तो क्या होगा? टकराएंगे, गिरेंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के निकल जाएंगे, कुछ उठ ही नहीं पाएंगे। वही हुआ। 18 जाने गई हैं कल, और कहने वाले क्या कहेंगे कि हम तो बेकार की बात करते हैं, हम तो अफवाह फैला रहे हैं और हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। इसमें किसी की कोई गलती नहीं और ये तो साजिश है। और मैं क्या वहां मौजूद थी जो मैंने देखा अपनी आंखों से? मैं तो आप लोगों के कहे हुए ही शब्द बता रही हूं। तो इन सब चीजों से आपकी नाकामी नहीं छुप सकती। आप कितना भी इस पर पर्दा डालने की कोशिश करो तब भी नहीं छुपेगी। कल रात में ये घटना हुई। दिल्ली के एलजी का फौरन ही ट्वीट आ गया। उसके थोड़ी देर बाद सभी के ट्वीट आने शुरू हो गए। रेल मंत्री का भी आ गया, फिर प्रधानमंत्री का भी आ गया कि जिन लोगों ने जान गंवाई उनके लिए शोक संवेदना, उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, इस तरीके के तमाम। बस आप शोक संवेदना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सब कुछ होते हुए आप कर नहीं सकते, आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं कि हमने इतने भव्य महाकुंभ का आयोजन कर दिया जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई। बस ये मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बाकी वहां लोग कैसे पहुंचे, कितनी मुसीबतों से पहुंचे, डर के पहुंचे, लड़ के पहुंचे, मर के पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। लोगों को कई कई किलोमीटर शहर के अंदर पैदल चलना पड़ रहा है जब से कुंभ शुरू हुआ तब से, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। महिलाएं इधर उधर भटकती हैं कि वो वॉशरूम किधर जाएं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। वॉशरूम के नाम पे टीन के डब्बे जो खड़े किए गए उनमें पानी नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं। इसके अलावा जो सवारियां चलती हैं अंदर उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। बस चलते रहिए, सड़क नापनी है आपको, पूरा शहर नाप डालिए, स्टेशन पर उतरकर और फिर शहर नापिए, घूमिए शहर में खुला एकदम। और जो लोग अपनी सवारियों से पहुंचे वो कितनी मुसीबतों के साथ जैम में फंसे रहे, घंटों नहीं कई कई दिन फंसे रहे। तो ये सब क्या है? एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है आपकी पूरी व्यवस्था पर, आपके पूरे सिस्टम पर। आपने जिस तरीके से आयोजन किया, आप पूरी तरीके से नाकाम रहे व्यवस्था दे पाने में, लोगों को सुविधाएं दे पाने में। और कितना भी छुपा लो आप, सच्चाई छुपती थोड़ी ना है, वो तो बाहर आ जाती है एक ना एक दिन। इतना कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है लोगों को कि भाई अपनी जान को जोखिम में न डालें, इतनी भीड़ में सफर ना करें, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर इसका उपाय भी आपके पास था। आप
इतनी भीड़ को रोकने के लिए आपको चाहिए कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं या जो ट्रेन प्रयागराज जा रही हैं या स्टेशन बंद कर दीजिए फिलहाल। कम से कम लोग सुरक्षित तो रहेंगे, भगदड़ तो नहीं मचेगी, कहीं भीड़ इकट्ठा तो नहीं होगी। एक मैसेज जाएगा कि भैया अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां के लिए सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद किया हुआ है सरकार ने। आप एक तरफ तो अपील भी कर रहे हो कि भैया मत आओ, अभी पुलिस आपकी, प्रशासन आपका अपील कर रहा है कि मत आइए, लौट जाइए, और एक तरफ आप दूसरी तरफ आपने रास्ते खोले हुए हैं कि आइए भी, चाहे आप जाम में फंसिए, चाहे फिर आपको बसें कई किलोमीटर पहले ही छोड़ दें, या फिर ट्रेन से उतरने के बाद आप पैदल सड़कों को नापते हुए आप बढ़िए संगम की तरफ। ये सब कुछ तो आप ही ने किया हुआ है ना। जनता आपकी है, पब्लिक आपकी है, आप उनके सब कुछ हो, आप ही को देखना है। पूरा प्रदेश आपका है, देश आपका है, तो देखेगा कौन? बाहर से तो कोई आएगा नहीं। सारी व्यवस्था तो आप ही को देखनी है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवालिया निशान इनके पूरे सिस्टम पर, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था चरमराई है महाकुंभ के आयोजन को लेकर के। एक बार नहीं, कई कई बार भगदड़ हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़ा सवाल है आपकी पूरी व्यवस्था पर। तो लगातार कुंभ से संबंधित अपडेट आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। 10 दिन और बचे हैं। राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बस कर किसी तरीके से ये दिन कट के निकल जाए तो थोड़ी राहत मिले लोगों को भी। जो भीड़ चल रही है, बस उनसे निवेदन कि कृपया करके अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपने बच्चों की, अपने परिवार की जान को जोखिम में न डालें। फिलहाल जहां हैं वहीं रहें, किसी भी तरीके की भीड़ वाली जगह पर इकट्ठा ना हो, यही अपील करता है राजपथ उत्तर प्रदेश आप सभी से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।